दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया अब ऑयल यूएसए और वेनेजुला से लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई है। इवन रशिया ने भी कहा कि ऐसी कोई कंफर्मेशन इंडिया ने नहीं दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज आवर प्रायोरिटी, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं कि इंडिया का मेजर ऑयल सप्लायर अभी भी रशिया है। इनफैक्ट जनवरी में हमने 22% ऑयल इंपोर्ट जो किया है वो रशिया से किया है। एक इंडियन कंपनी जिसका नाम है न्यारा एनर्जी, वो पूरी तरह से रशियन क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। आफ्टर न्यारा एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस लगे बाय द यूएस एंड द ईयू, उसको और कहीं से ऑयल नहीं मिल रहा, सिर्फ रशिया से मिल रहा है। तो ये रिफाइनरी चलना बंद हो जाएगी अगर रशिया से ऑयल आना बंद हो जाए इसके पास। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है फ्रॉम रशिया वो ग्रेजुअली थोड़ा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हुआ है। 2025 के पीक में अगर मैं जून 2025 की बात करूं, तब भी इंडिया लगभग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे रशिया से मंगा रहा था, जो कि अब गिर के 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे पे आ चुका है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि आने वाले समय में ये 500,000 बैरल्स पर डे पे भी जाएगा। अमेरिका का ऑयल काफी महंगा है और उसका जो क्रूड ऑयल टाइप है वो भी अलग है एज कंपेयर टू द रशियन क्रूड। अगर वेनेजुला के ऑयल की बात करें तो उसका ऑयल इज प्रीटी मच सिमिलर टू द रशियन क्रूड ऑयल, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी वेनेजुला में भी बहुत लिमिटेड है। आफ्टर ऑल ये सिर्फ ऑयल का सवाल नहीं है, ये सवाल है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। इंडिया सस्ता ऑयल भी चाहता है, एनर्जी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना चाहता है और फॉरेन प्रेशर और फॉरेन दबाव में आके कोई ऐसा इनडिसाइसिव स्टेप नहीं लेना चाहता। क्या रशिया से आने वाले समय में हम कम ऑयल इंपोर्ट करेंगे? परहैप्स यस। क्या कंप्लीटली बंद हो जाएगा? एब्सोल्युटली नो। आपका क्या विचार है कि इंडिया को आगे क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।